man. I saw something moving. कभी भी नहीं, एकदम भी कभी भी नहीं. No, bro. सुनो सुनो जंगल वाले ट्रिप मोगली सुनाना चाहता ये असल वाले ट्रिप चेक. इतना गुस्सा या इतना ये लेवल पर इसको क्या ही मजबूर क्या रहेगा पकड़ने वाला हो. ओ माय गॉड ये मेरे पे गिर रहा है. Affair with Jay, man, ladies and gentlemen. मेरे साथ आज एक बहुत ही amazing इंसान. I really love such people, bro. I love you for what you're doing. And it's so nice, man. You are an animal rescuer yourself, and you also are a hip hop head. Yes sir. You know? And the बहुत amazing, bro. I really like your work and the kind of things which you're doing with reptiles, with animals. With everybody, man. I mean, you are the real Mowgli. Real Mowgli. Thank you. Welcome to Affair, bro. Yes sir. क्या हाल? बस क्या चल रहा? आज क्या स्पेशल था तुम्हारे लाइफ में? आज मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया ना आने को. 1 घंटा भर थोड़ा लेट हो गया. बेसिकली मैं जल्दी आ जाता था, बट देयर वाज दिस रेस्क्यू इन वाशी. ओके. तो वहाँ पर एक स्नेक फंस गया था एक फिशिंग नेट के अंदर. Okay. तो मैं बोला कि थोड़ा सा मेरे को लेट हो सकता है, और वो कल रात से वहाँ पर फंसा था. ओह मैन. तो मुझे मॉर्निंग में जाना पड़ा बिकॉज वहाँ का एक्सेस उनको मॉर्निंग में था. वो एक रिस्ट्रिक्टेड जगह थी उनकी. Okay. कुछ तो फिर बस वो कंप्लीट किया फटाफट. वाशी से स्कूटर निकाला, एक भाई को साथ में लिया और आ गया भाई. वन कॉल. मैन, यू हैव डन सो मच लाइक in such a small span of time. अरे बहुत काम करना बाकी है भाई. Bro, I mean, how did this start? मतलब ये शुरू कैसे हुआ कि when you said that कि यार अगर मैं तकलीफ में है मेरे को कोई हेल्प करता है, अगर वो जीव जो है जिसको बात करने को नहीं आता ब्रो, तो उसको हेल्प करने के लिए where did this come? भाई ये कैसा था ना, ये आई गेस अपब्रिंगिंग ही ऐसे हुई. तो बेसिकली स्टोरी ऐसी थी. ये मॉम डैड ना, यू नो देयर इज ऑलवेज वन पर्सन इन समवन सोसाइटी कि अरे कुछ एनिमल को हो गया तो अरे ये अंकल कुछ तो करेंगे, या ये पर्सन के पास जाओ, ही विल कॉल समवन. दैट पर्सन वाज माय डैड. ठीक है, हमारे कॉलोनी के अंदर. सो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे आते रहता था. कुछ बर्ड आ गया, ये आया. एंड माय डैड इज अ प्रोफेसर, माय मॉम इज आल्सो अ प्रिंसिपल. You told me about it. या तो बहुत मेजोरिटी ऑफ टाइम जैसे मैंने बताया कि मैं घर पे अकेला रहता था, स्कूल जाके आता था और दोनों जॉब पे रहते थे. और तभी ये एनिमल्स या कोई रेस्क्यूड एनिमल घर पे रहता था. तो वो बॉन्ड ना बढ़ते गया वैसे. और कभी कोई बर्ड है, कभी कोई स्नेक है, कभी कोई बंदर का बच्चा है या समथिंग लाइक दैट. तो लोग थोड़े से फ्रीक आउट हो जाते थे पहले कि अरे इसके यू नो एक छोटा लड़का है जिसके घर में ऐसे सब एनिमल्स है. तो मेरे पास बहुत फ्रेंड्स नहीं थे तभी. वाओ मैन. तो जो कनेक्शन था उनसे था. तो लिटरली मैं ऐसा स्कूल से आता था, बैग रखता था कि अरे ब्रो कोई एनिमल है, फॉर एग्जांपल एक कोई स्नेक है तो वो डब्बे के अंदर ही है, उसको भी रिलीज करने लेके जाने का ये भी पता है. तो फिर भी मैं उससे बात कर रहा था, ब्रो अरे मैथ्स होमवर्क के अंदर शिट हो गया ब्रो, मतलब टीचर ने तो फुल वो कर दिया, मम्मी गुस्सा करेगी मैंने ये नहीं किया. तो वो ऐसा बढ़ते गया, फिर समझते गया. जब एक मैच्योरिटी हिट किया ना भाई, तो भी समझा कि लोग तो बहुत डरते हैं और बहुत बड़े लेवल पे मिसकंसेप्शंस है. Absolutely. मतलब इतना ज़्यादा कि roughly around 50 to 60,000 people die due to snake bite in India per year. Right. इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिकेशंस नहीं है या स्नेक बहुत ज़्यादा वेनमस है. ठीक है, इट इज़ प्योर लोगों को कि पता नहीं है. मेन बात तो सुपरस्टिशन है. लोग अभी भी किसी इंसान को गाँव खेड़े में सांप काटता है तो अभी भी बाबा गुना मंत्र तंत्र के चक्कर में जाते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें है भाई. एंड बॉलीवुड फिल्म्स आल्सो ब्रो. अरे भाई बॉलीवुड के ऊपर बात करने जाएंगे तो बट इनफैक्ट एक टाइम के बाद ना मतलब जो एरा था जब ये नागिन निकला या विश कन्या वो सब निकले, बहुत सारे टीवी सीरियल्स है. तो उसके बाद बॉलीवुड को भी एक पार्ट पे समझा. अच्छी मूवीज भी निकली, ऐसे नहीं निकली. शेरनी वगैरह बहुत अच्छी मूवीज है वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग, इसके अंदर कंजर्वेशन बताया. बट तो भी वो एक इम्पैक्ट है ना, वो लोगों के अंदर से निकलना, वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से निकलना को टाइम बहुत डिफिकल्ट है इनफैक्ट. मैन विद बॉलीवुड एक चीज हम लोगों बहुत ही गंदा मिसकंसेप्शन है. प्लीज आई नीड यू टू टॉक अबाउट इट बिकॉज कि अगर कोई सांप काटता है तो वो वहाँ का
ऐसा पकड़ कर खून। हाँ भाई, तो यार ये क्या है? मैं इसका लॉजिक आपको बताता हूँ भाई। देखो स्नेक बाइट का जो सीन है ना, इंसान को जब भी सांप काटता है ना, इंडिया के अंदर उसके पास मिनिमम 1.5 से 2 घंटा रहता है, विच एवर स्नेक इट मेट बी। इंसान को पूरा सांस बंद होने तक 1.5 से 2 घंटा रहता है, बिकॉज द वेनम वो जब भी वुंड से हार्ट के पास जाता है, फिर हार्ट से बॉडी में पूरा फैलता है, फिर अपने ऑर्गन्स काम करना बंद कर, इसके अंदर 1-1.5 घंटा जाता है। और फिर स्नेक भी बहुत शातिर दिमाग का रहता है, या ही नोज वेरी वेल कि उसके डिफेंस के अंदर उसको कितना वेनम इंजेक्ट करना है एनिमल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा रैट है और एक इंसान है, तो वो उसके फीड के अंदर उसको कितना इंजेक्ट करना है, या कोई बड़े इंसान के अंदर उसको डिफेंस के लिए कितना इन्वेस्ट करना है, इंजेक्ट करना है, वो उसको पता रहता है भाई, बिकॉज वेनम इट्स सलाइवा। करेक्ट। वो जब भी इंजेक्ट करता है तो उसका वो वेनम ग्लैंड खाली होता है, वो पूरा भरने को उसको 11 घंटा लगता है। राइट। तो वो बहुत सोच समझ के करता है। सेकेंडली बॉलीवुड में क्या रहता है ना कि सांप काटने का सीन है, डायरेक्टर को 2 मिनट में दिखाना रहता है। तो भाई उसका टाइम का सीन बहुत खतरनाक रहता है, तो 2 मिनट में सांप काटता है, उसको हीरो हीरोइन का भी थोड़ा सा वो क्लाइमैक्स रोमांस भी दिखाना है, फिर हीरो को मारना भी है, हीरोइन को थोड़ा सा शक भी करना है, तो वो 3-4 मिनट में पूरी जान राम कहानी खत्म हो जाती है। हाँ, तो वो सब दिखा देता है कि सांप भी काटा, मुंह से झाग भी निकल रहा है, उधर वो रो भी रहा है। तो ऐसी बात नहीं रहती भाई, लंबा सीन रहता है, टाइम रहता है इंसानों के पास, और अगर आप 40-50 मिनट के अंदर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हो, तो कोई इंसान मर नहीं सकता है स्नेक बाइट से, एटलीस्ट मुंबई के अंदर, इंडिया के अंदर, अगर आप कोई सिटीज़ के अंदर। राइट। यस सर। तो ऐसा कोई ज़्यादा सीन तो नहीं है, बस वही लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ फर्स्ट एड। तो अभी करना क्या है, मतलब अभी भी लोगों को पूछा तो लोग बोलते कि चूसो, है ना, कट करो, फिर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। एक जन तो मुझे मेरा था बोलता सांप काटा तो मिर्ची खिलाने का। भाई पागल है क्या? अरे मिर्ची खिलाते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली करना क्या है, फर्स्ट ट्रीटमेंट रहती है ना किसी भी इंसान को स्नेक बाइट हुआ, तो वो रहती है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अगर आपको सांप काटा है तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि जयमन भाई मैंने आपको बोला था वहाँ पर मत जाओ, अभी काटा ना, अभी मरो, अभी तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा। राइट, दिस ऑब्वियसली एग्जैक्टली। तो ये जो स्ट्रेस वाला बम्बार्डेशन रहता है ना, ये लोग करते हैं, उसके अंदर से पहले इंसान पैनिक हो जाता है, पैनिक होने की वजह से उसका बीपी हाई हो जाता है, और वेनम अगर समझो उसके पैर को सांप काटा है तो ऊपर आने के लिए, जैसे मैंने बताया कि 2-2.5 घंटे है उसके पास, तो वो स्पीड अप हो जाता है ना। उसका वो जो ब्लड फ्लो का सिस्टम रहता है वो फास्ट हो जाता है, हार्ट तक अगर एक बार ब्लड वेनम पहुंच गया तो वो हार्ट स्प्रेड करना चालू करता है। करेक्ट। तो फर्स्ट वाला जो रहता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, रिलैक्स करने का, बोलने का कुछ नहीं भाई, सब सॉर्ट है, बाजू में हॉस्पिटल है, ASV है, चिल हो जाएगा। स्नेक बाइट के अंदर एंटी स्नेक वेनम ASV इज द ओनली मेडिसिन विच कैन क्योर स्नेक बाइट। बाकी कोई भी होम्योपैथिक या ऐसे सब दवाएं क्लियर नहीं करती है। ठीक है। So how is it injected? Is it injected in your body or yes, वो कैसा रहता है भाई, DNS के अंदर से, सलाइन के अंदर से दिया जाता है, और वो सिर्फ डॉक्टर दे सकता है, बिकॉज कितना अमाउंट का वेनम आपके अंदर गया है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। सेकेंडली ऐसा है कि जब भी स्नेक बाइट होता है ना, तो इट इज अ पुलिस केस। Right. मतलब आपको सांप काटा है या आपको कटवाया है, आपके अंदर किसी ने वेनम इंजेक्ट किया है, ये इसके वजह से आपका पुलिस स्टेटमेंट लेता है। इसी के वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट नर्सिंग होम्स ना, ये जो स्नेक बाइट के और या वेनमेशन के केसेस है उनको थोड़ा सा दूर रखते हैं ना, फुकट का झंझट नहीं चाहिए रहता है। इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाने का, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मुंबई की बात करोगे तो सायन हॉस्पिटल इज द बेस्ट। लोग थोड़े हिचकिचाते हैं ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, शापी रहेगा, ये रहेगा, बट ऐसी बात नहीं रहती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स रहते हैं ना, उनको वेनमेशन के केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है। Absolutely. हर स्टेट से, हर जगह से लोग आते रहते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस रहता है। सो बस हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गए, ASV चढ़ गया है, ASV के वॉल्स अंदर जा रहे हैं, यू आर सेफ, कोई सीन नहीं है। ये चीज़ें अगर 40-50 मिनट्स के अंदर हो जाएगी ना, तो आपको समझेगा भी नहीं कि आपके ऊपर वेनम का इफेक्ट हो रहा है। तो बस शॉर्ट सीन है भाई, 2 चीज़ें है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वाह मैन, थैंक यू सो मच ब्रो। ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, क्योंकि लाइक द मिसकंसेप्शंस दैट पीपल हैव इज लाइक कि यार सांप को दूध पिलाना, एंड इवन द स्नेक चार्मर ब्रो, यू नो, ही इज नॉट द, बेसिकली वो लोग नहीं सुन सकते। राइट भाई, एंड ही इज जस्ट मूविंग बिकॉज द बीन और द एक्शन, द हैंड। एग्जैक्टली। तो यही सीन है भाई, मतलब लोगों को अभी भी बोलता हो ना कि सांप दूध नहीं पीता है, तो लोग मेरे को ही चूतिया बोल देते हैं।
अरे हम लोग जमाने से पिला रहे हैं, तू 15 साल पहले पैदा हो गया, तू आके हमको बताएगा। तो वो बात रहती है। बट जनरली स्नेक्स आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। अगर आपने कभी भी कोई सांप को दूध पिलाया तो 1-1.5 हफ्ते के अंदर उसकी बहुत दर्दनाक मौत हुई है। उसके पीछे का सिस्टम ऐसा रहता है कि ये जो स्नेक चार्मर्स रहते हैं, मदारी रहते हैं, वो इलीगली स्नेक्स को पकड़ते हैं, परचेज करते हैं, स्मगल करते हैं, है ना। और Is there a huge racket behind it? यस भाई, बहुत बड़ा रैकेट है। वाइल्ड लाइफ ट्रेड तो मतलब बहुत गंदे लेवल पे चालू है। साउथ, पूरे इंडिया की बात नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया की बात है। बिकॉज अपना फ्लोरा फोना बहुत स्ट्रांग है, बहुत तगड़ा है। मतलब अंग्रेजों का भी इधर आने के पीछे कोई मकसद था, करेक्ट, है ना। सो वही सीन है। वाइल्ड लाइफ ट्रेड बहुत बड़े पैमाने में साउथ ईस्ट एशिया से, इंडिया से होता है। ओके। स्नेक चार्मर्स के ऊपर पर्टिकुलरली बात करेंगे ना, तो नाग पंचमी के 6-7 महीने पहले ये लोग ऐसे लो वेजेस वर्कर रहते हैं जिनको कुछ करने को रहता नहीं है ना। इजी वे टू अर्न मनी, फटाफट जल्दी पैसा, वो वाला सिस्टम रहता है। 6-7 महीने पहले कोई स्नेक को पकड़ते हैं, उनके डीफैंग करते हैं, मतलब उनके जहर के दांत तोड़ देते हैं। उनका वेनम का ग्लैंड रहता है, उसके अंदर मुंह के अंदर से ऐसा गर्म रॉड सलिया डाल के वो जलाते हैं, और उसको 6-7 महीने खाना पीना नहीं देते ब्रो। तो एक स्नेक जो है ना, वो एक मंथ के अंदर 2 से 3 बार खाता है। मिनिमल अगर उसको थोड़ा सा पानी होने दिया तो ही कैन सर्वाइव फॉर लाइक 2 और 3 मंथ्स, है ना। ये पीरियड के अंदर वो थोड़ा सा कुछ तो खिलाना है, ऐसा कुछ तो ट्राई करते हैं। बट जब भी हम वो कटोरी के अंदर और टोकरी के अंदर सांप देखते हैं ना मदारी के, वो हाफ डेड रहता है। उस समय पे आप अगर उसको दूध के, आप उसको रेड बुल पिलाओ, वो रेड बुल पी लेगा, कुछ भी पी सकता है वो, है ना। तो वो वाले स्टेज पे रहता है, उसका मेंटल स्टेट खराब हो गया रहता है, उसको समझता नहीं था, उसको बस चाहिए रहता है कुछ तो। वो पानी समझ के दूध पी लेता है, और एक हफ्ते भर के अंदर लूज मोशंस होके वो सांप मर जाता है। तो जब भी हमने जिस सांप को अभी तक दूध पिलाया, वो कभी पुण्य नहीं हुआ है भाई, उसकी मौत हो चुकी है लॉन्ग बैक, और बहुत बुरा सिनेरियो है। सो रिलीजन और ये जो चीज़ें चालू है, इनको 2 अलग वे में रख सकते हैं। अगर दूध पिलाने की श्रद्धा ही है तो चांदी के नाक को पिलाओ, सोने के नाक को पिलाओ। पूरी अपनी पुअरिटी बहुत बड़ी है, रास्ते पे अपने बहुत भाई बहन लोग बैठे हैं, उनको दूध पिलाओ, उनसे अच्छा पुण्य मिलेगा। सो बस वही चीज़ है। थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा जानेंगे चीज़ों के बारे में, तो लोगों को सच्चाई समझेगी। मैन, थैंक यू फॉर वन थिंग कि देयर वाज अ स्क्विरल थोड़े दिन पहले। अरे हाँ, राइट। अरे कोई स्ट्रेस नहीं ब्रो, वो तो बहुत कुछ सीरियस। ही वाज कॉलिंग मी कंटिन्यूअसली, क्योंकि वो बंदा एक फोटोग्राफर है ब्रो। राइट। सो ही जस्ट वेंट आउट। ही इज अ वेरी स्वीट गाय मैन। या तो वो ऐसा गिर गया और डर गया, और वो बोला कि मैं लेके आता हूँ, प्लीज़ मेरे को अभी रुक का नंबर दो, प्लीज़ किया। मैं बोला हाँ ठीक है मैं देता हूँ। एंड देन आई वाज लाइक कि तेरी बात हुई, देन आई सेड दैट कि प्लीज़ इससे बात कर ले। एंड वो आई थिंक ही स्पोक टू यू। या सो बेसिकली वो स्क्विरल थी, और अभी जैसे हीट बढ़ रहा है, 2 दिन पहले बारिश हो रही है, कल बारिश हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज बहुत फक्ड अप चालू है। तो एनिमल्स का सिस्टम कैसा रहता है ना, उनका जो भी ब्रीडिंग सीजन रहता है या सब कुछ रहता है, वो मंथ वाइज या सीजन वाइज रहता है। करेक्ट। तो अभी सब लोग है ना कंफ्यूज्ड है। कल 2 दिन से बारिश हुई ना भाई, फ्रॉग्स बाहर आ रहे हैं, पर अचानक से हीट आएगी तो उनका हाइबरनेशन वाला पीरियड टूट जाएगा, दे मे डाई। तो ये सब बहुत अलग चीज़ें हो रही है। ऐसा सेम चीज़ उस स्क्विरल के साथ हुई, उसको शायद सनस्ट्रोक हो गया और वो गिर गई। तो इस चीज़ के अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं आके उसको कलेक्ट करके भी कहीं लेके जाता था तो वो उसके टेरिटरी से बाहर चले जाते थे, विच वॉज अगेंस्ट माई कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। वाओ, है ना। तो एक एनिमल अगर इस एरिया के अंदर रहता है, अगर उसको कुछ हुआ है तो उसको ठीक करके उसको वही एरिया के अंदर रहना जरूरी है। तो मैंने जब भी भाई से बात किया तो उसके ऊपर कुछ मेजर वुंड्स नहीं थे। मैंने देखा उसको डरी हुई थी, मैंने बोला कोई स्ट्रेस नहीं है, उसको बस एक नॉर्मल अंधेरे बॉक्स के अंदर रखना था, थोड़ा सा खाना पीना देना था, बस उसको चिल कराना था। वो हो गया एंड शी वेंट बैक इनटू वाइल्ड। उसके पेड़ के ऊपर वो भाई ने मुझे फुल वीडियो वगैरह भेजे कि आई कैन सी हर, वो घूम रही है। फन भाई, नथिंग लाइक दैट। दिस इज व्हाट कोएग्जिस्टेंस मींस एंड दैट एब्सोल्युटली ये इसके लिए मैं काम करता हूं। मैन, टेल मी मोर अबाउट योर वर्क। या सो बेसिकली आई ओन एन ऑर्गेनाइजेशन भाई व्हिच वर्क्स फॉर rehabilitations, rescues. Our main agenda, our main motive is to create awareness. Rescue and rehabilitation वो एक पार्ट आ जाता है। 60+ वॉलंटियर्स मुंबई के अंदर 24/7 काम करते हैं एनिमल्स के लिए। मतलब इंसान नाम का जानवर छोड़ के कोई भी जानवर का कुछ सीन रहा, यू कैन गिव अस अ बस। क्या बात है 24/7 मेडिकल सर्विसेज, रेस्क्यूज कंटिन्यू चालू रहता है। हम लोग मेनली वाइल्ड एनिमल्स के लिए ज़्यादा काम करते हैं बिकॉज वो फरी और क्यूट एनिमल्स के काम करने के लिए ना बहुत लोग हैं। करेक्ट। मतलब
अगर मैं बोलूँगा कि मेरे पास एक स्नेक है जो इंजर्ड है तो बहुत कम लोग उसके मदद करने को चाहेंगे. अगर मदद करनी भी रहेगी तो एक सिस्टम लगता है या एक ट्रेनिंग लगता है, एक पढ़ाई लगता है, वो हर एक के पास नहीं है और हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. बट ठीक है, सीन बहुत सही चालू है. रेस्क्यूज 24/7 चलते रहता है, हेल्पलाइन नंबर रहता है, ये सब काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. प्लीज टेल मी द हेल्पलाइन नंबर. द हेल्पलाइन नंबर इज 9322719307. Repeat it once again. 9322719307. Super. ठीक है. सो इसके ऊपर कभी भी कॉल कर सकते हो. ऑल ओवर इंडिया में एक्चुअली हम लोग वर्क करते हैं. अगर हम पहुंच नहीं पाए तो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करा देते हैं. बट एनिमल की जान बचती है फॉर श्योर. तो वी आर जस्ट वन कॉल अवे. और या भाई बहुत क्रेजी है. और मुंबई के अंदर बहुत ज़रूरत है. अगर मैं आपको अभी मुंबई में बोलूँ कि देयर आर मोर देन 46 लेपर्ड सर्वाइविंग राइट नाउ, तो अभी भी लोग बोलेंगे, ये भाई भी बोलेंगे क्या मस्ती कर रहा है ब्रो, मतलब मुंबई के अंदर लेपर्ड ये सब सीन. तो फॉर श्योर भाई ये कोएग्जिस्टेंस वाला जो पार्ट है आर्य का जो फॉरेस्ट है वो लेके सूरत तलक घोड़बंदर तलक जाता है. उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने में अपने बिग कैट्स है, स्नेक्स है, अपना फ्लोरा फोना है. और इन सबको बचाना भाई अपना हक है. और आज नहीं बचाएंगे तो ये सबको भी अपने बच्चों को किताबों में दिखाना पड़ेगा, जैसे हम लोग डायनासोर्स को देख रहे हैं भाई. वाओ मैन. सो बहुत हाई टाइम है, बहुत पीक टाइम है. और लोगों ने अभी नहीं समझा ना ब्रो, डेड लैंड बन जाने वाला है भाई. डेड लैंड. बिकॉज इवन व्हेन हम लोग अभी लास्ट युग में ना, कलयुग में. एग्जैक्टली कलयुग चालू है भाई. डू यू नो हाउ कलयुग विल एंड? डू यू नो दैट? हाँ, सब खत्म हो जाएगा ना भाई. ऐसा कुछ तो एपोकलिप्स वगैरह मेरे को बहुत ज्यादा पता नहीं है. पता सो आई टेल यू व्हाट. सो ऐसा बोला जाता है कि कलयुग विल एंड विद एसिड रेन ब्रो. Yeah, acid rain. When it rains acid, I think then vegetation will go. Vegetation will go. People will feel hungry. They'll start cannibalism, and that's how we end ourselves. I mean, this is the prophecy. Now, I don't know, man. I mean, if there are people like you, we still have hope. I really, क्या बोलूँ? I'm just a drop in a sea, भाई. Thank you, man. I mean, मैं जैसा ही बोल रहा हूँ बहुत काम बाकी है और मैं कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता है. बट अगर मेरे साथ और सब लोग काम करेंगे ना तो कहीं ना कहीं इतना सा पार्ट 1-2% अपन को चेंज कर पाएंगे. अकेले का काम नहीं है ब्रो. मैं कितना ही प्राणी बचाऊंगा, कितना ही लोगों का दिमाग बोलूँगा कि इसको मार मत, ये नहीं कर, वो नहीं कर. हर एक चीज़ का एक एंड रहता है. बट अगर मैं 5 दिन का भी दिमाग सही कर पाऊंगा ना इस चीज़ के अंदर, मुझे समझ जाए कि मैंने कुछ तो कर लिया. मैन, आर यू डूइंग वर्कशॉप्स? आर यू डूइंग एनी? यस सर. तो हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, अवेयरनेस सेशंस रहते हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, बच्चों को समझाते हैं. और हाउ डू दे लाइक टेक इट? भाई बहुत क्यूरियस रहते हैं और बहुत फैसिनेटेड रहते हैं. मतलब ये जो डर वाला फैक्टर है ना, ये हमेशा एल्डर्स ने डाला है. कि अगर एक बच्चा आपको पूछता है कि मैं ये सांप है इसको मैं छू नहीं छू, ये कैटरपिलर है, कॉकरोच है इसको मैं छू, तो मम्मी चिल्लाती है ई छी कॉकरोच है. अरे है वो कुछ तो है, उसको समझा कि क्या है क्या नहीं है. अनलेस एंड अनटिल वो उसको फील नहीं करेगा, उसको समझेगा नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा. और एक बार वो बैड कंसेप्शन दिमाग में बैठ गया ना, जैसे भूत का है. अभी कोई बच्चा रोता है तो बोलते हैं अरे भूत आएगा, तो चुप बैठ जाता है. बच्चे के दिमाग में डर बैठता है, वो अंधेरे से बड़े होने तक उसकी गांड फटती रहती है, कभी नहीं जाएगा अंधेरे में. तो वो वही सिस्टम है. सो शेर है, शेर आएगा, शेर काटेगा. बट वही ना भाई, देखो कैसे रह रहा है, उसको तू रिस्पेक्ट कर. तूने उसको कुछ नहीं किया, वो तुझे कुछ नहीं करेगा. ये सब चीज़ें बचपन से उनको समझाया ना, बहुत सही रहता है. मैं इंची वगैरह को ओह शिट मेरे पास कुछ तो है, मैं थोड़ा फ्लो में थोड़ा सा वो हो गया था. तो क्योंकि मैंने तो थोड़ा ओके मेरा ना जिप थोड़ी सी टाइट हो गई. नेवर लाइक कभी भी नहीं ब्रो, एकदम भी कभी भी नहीं. नो ब्रो. This is Enchi. This is my baby boy. Wow. So basically Enchi. It's a ball python. और ये अभी 5.5 years का है. ये एक exotic species है. जैसे मैंने पहले बोला जेमिन भाई कि we can't pet any native wildlife. Right. This is a captive bred species and it's an exotic species. ये कहीं ना कहीं किसी इंसान के पास breed हुई है. Okay. और हम लोग इनको वापस wild में release नहीं कर सकते. Because it was bred under captivity. कभी ना कभी कोई इंसान ने इनके मॉम डैड को, इनके एंसेस्टर्स को वो किया है. सो यस, इंची इज अ नॉन वेनमस स्नेक. ये पाइथन की फैमिली है, बॉल पाइथन कहते हैं इनको.
एक्चुअली नेटिव है साउथ अफ्रीका से, सहारा डेजर्ट से, बट वर्ल्ड वाइड ऐसे पेट्स रखे जाते हैं या यू नो लोग ज़्यादा वेनमस है ब्रो देन दिस स्नेक। हाँ भाई इंसान मैन आई डोंट नो, आई मीन मेरे को डर नहीं लग रहा है। हाँ नहीं लगेगा भाई, क्योंकि मैं अगर उसको ओह शिट, अगर मैं वो वाला इंसान बनता था ना नेशनल ज्योग्राफी वाला, ओह शिट ये बहुत खतरनाक सांप है, अभी मैं इसको पकड़ने वाला हूँ, ओह माय गॉड ये मेरे पे गिर रहा है, ये सब अगर मैं करता तो शायद आप बोल लेते फक ये कुछ कर रहा है, बट ये नहीं है भाई, ये सब टीआरपी वाला सीन है। समझ रहे हो? मतलब अभी मैं जब भी रेस्क्यूज पे जाता हूँ, एक कोबरा है, अगर मैं उसको आसानी से पकड़ के उसको उसकी चीज़ समझ के, ऑफ कोर्स इट्स एन आर्ट, वो हर कोई नहीं कर पाएगा, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि भाई कोई कोबरा देखा तो उसको क्या भाई बोलो, मत करो प्लीज फॉर श्योर। तो लोगों का वो कंसेप्शन चेंज हो जाता है उससे कि अरे इसने आके पकड़ लिया या ये कर लिया, बट वो उतना ही रहता है, बट इट इज जस्ट अबाउट यू कनेक्टिंग विद दैट एनिमल। करेक्ट है ना? तो जब भी मैं इंची को ऐसे बच्चों के पास लेके जाता हूँ, जब भी वो ऐसे उसको एक्चुअली फील करते हैं, उनको समझता है ब्रो, उनको फन लगता है, राइट। और या घर पे जाके फिर वो बताते हैं मॉम डैड को कि अरे मैंने ऐसा ऐसा किया, आपने बताया था वो तो चिकट रहता है, वो तो वैसे नहीं था, उसने तो काटा भी नहीं मेरे को, उसने तो ऐसा भी नहीं किया, वो तो चिल था, ये था वो था। सो देन दे स्टार्ट टू रियलाइज कि भाई सीन अलग है। यू कैन फील हर इफ यू वांट, भाई ये बिल्कुल चिल है, इसको आप ऐसे प्यार से ना बस उसको सपोर्ट देते रहो। ओके आप लोग भी हम लोग को भी सपोर्ट करते रहो। ओके ही वोंट डू एनीथिंग भाई, वो बस चिल करते रहेगा। अगर आपको डर लग रहा है तो नो मैन, डर को हाँ बस कंट्रोल करो, बिकॉज ही कैन श्योरली सेंस योर बीट्स। एब्सोल्युटली, है ना? तो अगर आप डर रहे हो तो वो भी समझेगा कि भाई कुछ तो हो रहा है ना? हे ब्रो, हाय इंची। इंची वाज जस्ट 10 इंचेस लॉन्ग, मतलब जब वो ऐसा कॉइल करता था ना, वो इतना सा होता था, इतना सा, मतलब छोटी स्केल। हाउ डज वन लाइक इसको इंची को अगर मेरे को ऊपर लेके जाने का, डू हैव बस टू? उसको ऐसे आप डायरेक्टली आराम से डायरेक्ट कर सकते हो। अच्छा या हाय इंची, हाउ आर यू? My name is Jay, man. कुछ नहीं भाई, Oh man, he's so sweet, bro. Okay, I have to like not like like so मैं उसको twist नहीं करूँ. So sweet, man. Wow. कैसा Thank you, bro. मतलब this was the very first time, right? Yeah, man. I'm बहुत शांत हो गया है, bro. मैं काम था. I mean, I never वो नहीं था कि मेरे दिमाग में कि वो मेरे को ये करेगा, पकड़ेगा, वो करेगा, ऐसा नहीं था। एग्जैक्टली। वाह तो वही सीन है, मतलब अभी आपने एक्सपीरियंस किया, आपको समझा। या बहुत एक इविल जगह बना के रखी है सोसाइटी ने। या नो। हाँ, और मैन विद स्नेक वेनम, आई थिंक एक डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा था, this guy who's also a rescuer, and you know he injects uses, himself, right? या एक वाइस का डॉक्यूमेंट्री था, समथिंग लाइक दैट। राइट। हाँ, तो अपने पास एक कॉन्सेप्ट है, मालूम है, राजा परजाजम के टाइम से विश कन्या नाम का एक कॉन्सेप्ट था। ओके। तो विश कन्या वर्स, मैं अभी रिसेंटली मेरे भाई से थोड़े टाइम पहले इसके ऊपर बात कर रहा था। तो ये कैसा था ना, दीज वर द गार्ड्स ऑफ रानी और द राजा, जो मेन बाजू का सर्कल रहता था ना उसके अंदर का। तो बॉडी, ह्यूमन बॉडी है ना, एक एंटीडोट बना सकती है। बचपन से इन लोग के अंदर एक छोटे अमाउंट का वेनम इंजेक्ट किया जाता था, और जिससे वो धीरे धीरे कर करके ना इम्यून हो जाते थे। तो ये सब राजा महाराजा के टाइम पे जहर वाले तीर या ये सब कुछ साइड से आके प्रिक कर देगा या वो कर दिया, वो सब बहुत कॉमनली होता था। इसके वजह से उनका वो जो सर्कल था वो वैसे विश कन्या या उन लोग से विश रक्षक से बना रहता था। तो इट इज जस्ट दैट कि उनके बचपन से बॉडी के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वेनम इंजेक्ट करके उनको उसका इम्यून बना देते थे, और वो सेम सीन वो इंसान का भी है। बट अगेन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं ऑब्वियसली। वेनम के जैसे टाइप्स रहते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के वेनम रहते हैं। अपने यहाँ पर मेजरली 2 टाइप के वेनम मिलते हैं, न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक। तो जो न्यूरोटॉक्सिक है नर्वस सिस्टम पे काम करता है, हीमोटॉक्सिक है वो ब्लड वेसल्स पे काम करता है, WBCs पे काम करता है। तो बस वही है, विश कन्या का कॉन्सेप्ट बस ऐसे ही था। बाकी कुछ ऐसा उसके अंदर उनको जादू या ये वो थोड़ा ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट करते थे। इट्स जस्ट दैट यू नो, कोई भी मंदिर साउथ में जाओ तो वहाँ पे नाग देवता पूछते हैं, यू नो। वो एक था कि यू नो व्हेन बचपन में व्हेन मैं अगर केरला जाऊँ, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने सांप नहीं देखा, मैंने देखा है। एंड इफ आई माइंडेड माई बिजनेस, सांप ऑल्सो माइंडेड इट्स बिजनेस। सो वो मेरे को पहले समझ में आ गया। मैं बोला कि यार अगर तू उसके साथ कीड़ा कांडी करेगा
तो तेरी Short बजा है भाई देगा ब्रो। तो तू नहीं करने का वो, उसको जाके छेड़ने का नहीं, वो यू नो थोड़ा बहुत। एंड थैंक गॉड मतलब इतना तो अवेयरनेस आया ब्रो। तो बेसिकली इंची एंड योर रिलेशन विथ इंची, हाउ इज इट? कुछ नहीं भाई, मेरे साथ सोता है, साथ में ही रहता है, और यूजुअली मेरे घर में ओपन रहता है। आई डोंट केज देम, आई डोंट हैव अ सर्टेन इनक्लोजर। उसका एक बस फीडिंग का एक पिट है, उसके अंदर वो जाता है। जब भी वो गया तो समझने का उसको भूख लगी है, उसको मुझे रोडेंट्स खिलाने पड़ते हैं। ओके। हाँ तो बस कुछ नहीं, यू कैन टच हिज हेड, यू कैन पेट ऑन हिज हेड, कुछ नहीं करेगा। वाओ मैन, हाय इंची, hey you will fall. Okay, oof man, oh man, it's full power to you, full power. Welcome to Off Air with Jay, man. He's so amazing, man. You know about the song Haseen Ke Saath? Yes sir. And you know it is not about It is not about snake. It is about the human snake. Correct. The human snake tendency. Correct. And जो भी मैंने express किया, you heard the song and you Yes. called me back, bro. And I really, man. हम लोग तो एक रैंडम गिग के ऊपर एक बीट के ऊपर चिल्ला भी रहे थे हसीन के साथ। बहुत फन भाई, सुपर क्रेजी गाना है, इम्पोर्टेंट है। Yeah, man. But this feels so calming, bro. It feels very calming. That's how it is. I mean, भाई. it Nature is. calming. Man, have you thought about going to people who are depressed or who are मैं ना भाई, I came an across alternate this person. therapy of Yeah. I came across this person. So वो जो आंटी थी ना हमारे कॉलोनी के थ्रू ही ऐसा कोऑर्डिनेशन में मिली थी, तो वो ऐसे सेशंस या वर्कशॉप लेती थी। तो उसके अंदर शी टोल्ड मी अबाउट कि एक ऐसा थेरेपी रहता है, एंड शी ट्राइड टू एक्सप्लेन मी कि ऐसा ऐसा कुछ रसने लॉक कर दिया आपको। आई लाइक इट। okay? Thank you, इंची। तो एक ऐसा कुछ थेरेपी रहता है जिसके अंदर इनके जो सेंस है, मसल्स है, अभी जो कर रहे हो बेसिकली वही करना रहता है। कुछ नहीं करेगा वो फील करता रहेगा, जस्ट टेक काम, वो भी आपको सेंस कर रहा था। तो मैं उसे लेके गया था, देयर वर पीपल की वो लोग डर रहे थे पहले, और फिर बाय द टाइम दे स्टार्टेड हैंडलिंग हिम, या उसको उन लोग ने उसे फील किया, तो वो एक लेवल, एक कामनेस के लेवल पे गए। और यू नो वो वर्कशॉप था उनका, एक सेशन था, तो मैंने किया हो ये एक दो बार किया हो मैंने ये चीज़। But Inchi is amazing, bro. He's भाई ये so फुल कडल पापी है भाई, calming, bro. कडल। Would you? I don't think so, but You can surely try touching him over here. Hey, man. I mean, I don't know, man. I'm so happy. I'm so happy. Thank you, bro. Thank you. It's a lot of love. अरे कोई इंची, नहीं ब्रो, ए नीचे मत जा। इन चीज सुन। वाओ मैन, एक काम है। Yes sir. Yeah, man. अरे bro. So man, your rescues are an example for so many people, man. I see that, you know, we spoke about this on a YouTube Instagram live. Man, there is this. You guys see this? There is a story behind it, man. We're gonna be coming back and talking about this. Till the time, I think Inchi is chilling. मोठा आहे का? दिसतोय? मोठा सेम त्या दिवशी तूच होता का रे पकडायला? हो. हा सेम त्याच जागेवर आणि तसंच त्या खड्ड्यातच आहे का? म्हणजे त्या खड्ड्यात गेलाय का? यस त्याच जागेवर सेम पॉइंट मी उभा इथे जर बरं, पाठवतो लगेच, मुलं आहेत है ना, 2 मिनिटं द्या मला लगेच. बाहेर जायचंय थोडं. ओके ठीक आहे मी पाठवून देतो. 9 नंबर प्लीज. ठीक आहे, लक्ष ठेवा. हां आलो, एक सेकंड ना भाई. Oh man, this is a rescue call. या Wow. हॅलो आई, घरी आली? अच्छा ऐक ना, एक टाईप 2 नाऊनला ना एक थोडा अर्जंट रेस्क्यू आहे, तू जाते का? अच्छा ठीक आहे, चल पोच. मला सांग हा काय सीन आहे. हां समोर आहे घराच्या एकदमच. ठीक आहे, मला सांग. ओके. Now all right. Welcome back to Off Air with Jay, man. Ladies and gentlemen, yaar, the hottest Mowgli in the building just एक rescue call, and you just called your mom, and I heard that you said a word type 2. What is ये क्या है? वो उसका एड्रेस था, बिल्डिंग का एड्रेस. अच्छा. टाइप 2 बिल्डिंग नंबर समथिंग. अच्छा.
I thought that it's the type 2 of नहीं, a reptile. वैसे नहीं रहता है, ऐसा है उन लोग के अंदर कुछ भेदभाव कैटेगरी नहीं है, वो लोग सब सही में जो भी ऐसा ही है. Wow, man. बट ऐसा कुछ. So mom is also cool with. अरे मॉम तो फुल सुपर कूल है एकदम. Okay. बहुत सही है. मैं नहीं रहता हूँ तो आसपास अगर रहेगी तो चले जाते हैं. टीम भी है बट फिलहाल अभी कोई था नहीं वहाँ पर. Right. She was the closest one. Right. बचा लेगी जान. So let's move on to the main thing. A lot of people are asking कि क्या hottest Mowgli कोई girlfriend है क्या? ये चाहिए था क्या इसके अंदर? मेरे को लगा कि अपन ऐसे ही टाइम पास बात की है थोड़ा सा. No man, because obviously like you said that कि यार अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि मैं कितना क्रेजी हूँ. राइट. मतलब वही चीज़ है कि मैं जो काम करता हूँ या वो बहुत ऐसा क्या बोल सकते हैं कि बहुत नॉर्मल नहीं है लोगों के लिए फ़िलहाल अभी भी कि अरे क्या है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड है मैं उसको बोलूँ मैं तुझे अच्छा मिलने अच्छा ठीक है आता हूँ भाई क्या सीन. और मेरे को वो पार्ट पे भी अगर रेस्क्यू आया, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ मेरे घर पे कुछ उसके साथ बैठा हो बट रेस्क्यू आया तो मेरे को छोड़ के भागना है भाई. राइट. वो तो उसके सामने वो चीज़ के सामने सिचुएशन के सामने कुछ नहीं है बिकॉज तभी लाइफ एंड डेथ का बात आ जाता है. करेक्ट. तो वैसा थोड़ा सुपर हीरो वाला फीलिंग आती है वो समथिंग लाइक दैट. बट इट्स स्पाइडरमैन मैन. हाँ स्पाइडरमैन और एनी अदर. तो रुक 2 मिनट जाके आता हूँ. राइट. कपड़े बदल के भाग गए. वैसा वही ट्रिप Do है. you, do you have you ever thought, because it's a great tattoo man, it's like a rose and yes wow, yes what a yes tattoo. yes yes बिग शाउट आउट भाई. ये अपने आर्टिस्ट है साम टैटू इंडिया करके. Wow, बहुत man. क्रेजी टैट्स है ये. Wow पूरा man, sleeve and it's clean work bro. ये Wow man. सुपर क्रेजी भाई. तो हर एक इसका मीनिंग था. इसका सीन ऐसा था कि द रोज दिस इज द वाइल्ड रोज बेसिकली Right. विच रिसेंबल्स फ्रीडम. Wow. और टू स्टैंड ऐसा डिफरेंट. Right. वह कभी भी ऐसा छोटे जगह पे नहीं उगता है. Correct. बड़ा जगह चाहिए. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्पीसीज. दिस इज अ मेडो स्पिट वाइपर Okay. एक्सक्लूसिवली फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया. Okay. तो प्यारा लगता है. तो फिर उसका एक पोर्ट्रेट था विच अगेंस्ट रिसेंबल रीबर्थ और ऐसे सब चीज़ें Wow. है ना. Wow. तो बस And of course that's a that's a साइड फेस ऑफ अ टाइगर Tiger. है ना. yeah. तो वो थोड़ा रेज वगैरह वाला सिस्टम है. थोड़ा मैं ना चिड़चिड़ करता हूँ कभी कभी. ऐसे तो स्वीट हूँ पर कभी कभार ना हो जाता है. किस चीज पे होता है? And that is your दिस इज माई इग्वाना. एंड एक ट्रैक है जिसको एक डियर क्रॉस कर रहा है. तो हर रास्ता नेचर के पास जाता है और वैसा सब सिस्टम है. तो भाई चिड़चिड़ वाला सीन होता है मेरा थोड़ा सा ना. थोड़ा फन स्टोरी है. सबको पता नहीं है मैं किधर ज़्यादा बात नहीं की है. बट मेरे को ऐसा कुछ गलत होता है ना भाई. मतलब समझ रहे हो. Yeah. बिना फालतू का चीज़ right. इनके रिगार्डिंग बोलो तो ऐसा बहुत ट्रिगर पॉइंट है मेरा. Right. तो हो जाता Someone है needs to have that habit bro. इतना कैसा डम रह सकते हो. तुम्हारे बच्चे को खाना दे रहे हो उसको नहीं दोगे. Right. शो पीस ऐसे पाल के रखे हो. Right. मतलब पेट कीपिंग यार ये भी थोड़ा अभी ना फ्लेक्स वाला पार्ट आ रहा है. Correct. इट इज नॉट अबाउट द बॉन्ड. इट इज नॉट अबाउट It's like I have it. आई हैव इट ब्रो. मेरे पास तेरे से बड़ा वाला है. अरे is it really happening? हाँ भाई बहुत बहुत बड़े पैमाने में. बहुत बड़े पैमाने में. मैन तो जैसे डॉग्स का ब्रीडिंग होता है सो स्नेक्स का ये लोग ऐसे एग्जॉटिक स्पीशीज को ब्रीड कराते हैं करता है ऐसा होता है. तो इसके अंदर ना जो कम्युनिटी है ना भाई बहुत सही है. मतलब मेजॉरिटी ना कंजर्वेशन के लिए सोचा है. राइट. तो देयर आर अ लॉट ऑफ स्पीशीज जो एक्सटेंट होने के जगह पर है. ओके. तो व्हाट दिस गाइज डू कि समझो आपका और मेरा प्रोजेक्ट है तो मैंने मेरे ज़िंदगी के 10-12 साल उसके अंदर डाले. वो स्पीसीज़ के कुछ ऑफस्प्रिंग्स किए और फिर उसको मैं अपने जैसे कम्युनिटी के अंदर लोगों के अंदर हेल्प करके उन तक पहुंचा रहा हूँ कि अरे दिस गाइड माई टेक केयर हेल्प जस्ट फॉर द सस्टेनेबल ऑफ स्पीसीज बिकॉज उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया है. उसको निकाल दे उसको ना बाहर आने के. उसका अगर हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया है और अगर उसको वहाँ पर वापस वो जगह पर नहीं जा सकते. करेक्ट. तो फिर वो ऐसा ब्रीड होता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ कंजर्वेशन. करेक्ट. तो बस सो दैट इज बेसिकली इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग इसके लिए नहीं कर रहे बिकॉज इट्स एन एंगल ऑफ मनी. इट इज बेसिकली द एंगल कि ये लोग की तादाद बढ़ानी है हमको. यस बिकॉज दे आर पुश्ड लाइक wow man. और बहुत सारे जगह पे are there any species in India who are extinct? हाँ भाई कितने स्नेक्स की स्पीसीज है. बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल नहीं दिखेंगे भाई. मतलब ख़त्म ही हो गए. Okay, so snake, that is not just about snakes. It is about every small animals. Right. Butterflies बोलो, scorpions बोलो, birds बोलो. Right man.
डिफिकल्ट है ब्रो बहुत, मतलब Right. तुम वो चीज नहीं कर सकते अभी वापस, बंद You've done खत्म, it, yeah. कोई वे नहीं है अभी. Oh man. So what is the way? Conservation, coexistence is the way. Right. है ना? Absolutely. If So are you talking about a scenario जहाँ पर जैसे कि गोरेगांव में वो एक जगह है आर्य कॉलोनी. आर्य कॉलोनी, राइट? आर्य कॉलोनी के उधर एक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर a leopard could be spotted in your balcony also. Are you talking about a coexistence like that? Exactly. मतलब उतना कैसा है ना ब्रो, वो एक्सट्रीम होने के बाद उतने पास आए हैं. Right. पहले इतना था ना, Right. तभी नहीं आ रहे थे क्योंकि तभी था जगह. अभी इतना हुआ, तुम भी उधर ही हो, तुम फिर उन लोग आ की रहे. जगह पे हो ब्रो. हाँ, तो फिर वो बस एक्सट्रीम. और एनिमल्स को ह्यूमन के पास आने का दो में चीज़ रहता है, एक रहता है शेल्टर, एक रहता है फूड. अगर घर के पास कचरा कूड़ा है तो उसके लिए आएंगे ब्रो, चूहे आएंगे, Right. स्नेक्स आएंगे. राइट. हाँ, छुपने को जगह है, घर में फुल अड़चन वगैरह करके रखे हो तो आएंगे ना ब्रो. उनके पास जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे, करेक्ट. है ही नहीं. सो यही सीन है. और लेपर्ड्स और आरे की बात करने जाएंगे तो बहुत ब्लेस्ड जगह है भाई. और आरे के लेपर्ड्स या यहाँ के लेपर्ड ना ह्यूमन से थोड़े से चिल है. मतलब वो एनिमल ने बचपन से इंसान को पास से देखा है ना. भले वो सब लोग ने उसे नहीं देखा रहेगा, बट उसने अच्छे से ऑब्जर्व किया कि क्या क्या हो रहा है. तो इंसान से चिल है. अगर आप बाहर के लेपर्ड्स जाओगे थोड़े शाय है, देख के बहुत दूर से भाग जाते हैं, है ना, बहुत आवाज़ से वो हो जाता है. बट वही मेन बात है. मतलब अभी भी देखोगे, रिसेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और अपने कुछ फ्रेंड्स एनजीओज ने, कल परसों की बात है कि एक लेपर्ड को रेस्क्यू करना पड़ा बिकॉज वो एक ऐसी जगह पे घुस गया और फिर वो अटक गया वहाँ पर. और वो टाइम पे अगर कुछ इंसिडेंट होता है उसके अंदर, वो एनिमल स्ट्रेस पे आके भागने की कोशिश करता है या किसी का घर तोड़ता है, किसी के पास जाता है, स्क्रैच करता है या ऐसा कुछ होता है, फिर तभी वो एनिमल अचानक से एक ब्लैक लिस्टेड वो हो जाता है. राइट. उसको एक थप्पा गिरता है, मैन ईटर. मतलब कि हम अगर कोई चीज़ से चिढ़ जाए, हम अगर कोई जगह पे अगर अपने को बंद रखें, हमको समझ नहीं आएगा, तो देन इट बिकम्स अ डिजीज़ फॉर अस बिकॉज उसको अल्जाइमर्स या ऐसा कुछ है. बट द पॉइंट इज दैट पीपल वोंट अंडरस्टैंड इट. एग्जैक्टली. ठीक है. पीपल विल से दैट कि यार, या तो अगर तेरे को बोलना पड़ेगा कि ब्रो मैं डिस्टर्ब हूँ या बट वो लोग नहीं बोल सकते ना यार. एक बहुत सिंपल सी है, देखो ना, कुछ तो समझो कोई प्रोटेस्ट पे हो, आप चिल्ला रहे हो कि अरे भाई घर में नहीं आ रहा है पानी, पेमेंट नहीं हुआ है भाई. उधर पे आके पुलिस बोलते है तूच, तेरा ही गलती है, चल आत्महत्या. सीधा Have you gone in a police station? Like, have you been there because of rescuing? नहीं, रेस्क्यूइंग के नहीं, बट मैंने एक को ऐसे ही दे दिया था ब्रो थोड़ा. You had given it to somebody. So 3:30 AM का कॉल था. मैं यहाँ से चेंबूर से बोरीवली गया हूँ, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ. उसने बोला तेरे मेरे घर पे एक स्नेक आया है और मैं तेरे से कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ कि 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ. जितना भी मेरा ETA मैं तेरे से कोऑर्डिनेशन में हूँ, और मैं पहुँचने के 10 मिनट पहले तू उसको निकाल के 10 पब्लिक को ये करके मार देता है. तो मैं मेरा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उसकी जान बचाने के लिए, ना वो देखो हार्म कर रहा है. इट वॉज वो एक कोने में बैठा है, मैं तेरे को इंस्ट्रक्शंस भी दिया कि भाई रुक जा, बस पहुँच ही रहा हूँ. फिर भी ये हो रहा है तो फिर वो होता है ना थोड़ा सा. तो फिर ऐसा होता है, कोई सीन नहीं है. बहुत सारे केसेस के अंदर जाना पड़ता है भाई, क्योंकि क्रूएलिटी के केसेस है ना, ये कुछ महीनों के अंदर, सालों के अंदर ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए. पता नहीं क्या है मेन, ऐसा उसका ओरिजिन किधर से मिल नहीं रहा है, बट फांसी लगा देना एनिमल्स को या ये कर देना बहुत कॉमनली हो रहा है. मतलब पहले नहीं होता था ये सब, इतना तो नहीं होता था. अचानक 4-5 सालों के अंदर किधर भी कुछ भी हो रहा है, काट रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा मार रहे हैं कि मतलब डराना अलग रहता है. तेरे घर पे आ रहा है, तू उसको चल भाई पानी डाला है, ऐसा कुछ किया, समझ सकते हैं. बट तू रॉड वॉड से उसको ये कर रहा है, एसिड फेंक रहा है, अरे ब्रो एक वो मर्डरर विजन आता है इसके अंदर, अगर आप समझ रहे हो तो. सो इज देयर अ पेनल कोड फॉर? यस सर. एनिमल अब्यूज के अंदर तुमको बहुत खतरनाक जेल होती है. उससे अच्छा, उससे डेंजर वाइल्ड लाइफ के लॉज है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है. राइट. तुम कैन यू प्लीज एलैबोरेट अबाउट इट? सो ट्रेडिंग एनी वाइल्ड एनिमल और कीपिंग और हार्मिंग एनी वाइल्ड एनिमल, किलिंग वाइल्ड एनी एनिमल, उसके पीछे 3 साल का जेल है भाई तुमको. ओके. तुम अगर एक स्नेक को किल करोगे
जो यहाँ पर ये करता है. So then why didn't that guy why didn't he like why was he not put in jail? वो सिनेरियो उसने ऐसा दिया किया कि वो मेरे घर के अंदर था, तो मैं क्या करूँगा. But still it is a crime, right? Exactly it is, but फिर वो वही हो जाता है ना in the defense, और ऐसा है तो ऐसा इंसान बच जाता है ब्रो. कोई कोर्ट के अंदर भी कितना ही केस करते रहेंगे ना लोग ऐसे कि इसने एक सांप मारा है, इसके ऊपर केस करो, अंदर डालो. जज के लिए भी थोड़ा सा वो ऐसा है ना कि अरे क्या. Man, we live in a country, this is a real life scenario, okay? Somebody goes to attend a wedding in some place of our country, and in the Bharat, the doula's family decides to show their masculinity by taking out the guns and shooting it in the air. One bullet deflects and hits a person and he dies there. Okay, the police doesn't register a case, and the family members are also like, whatever. I asked the person who told me this. It's like there was a life which was gone, bro. नहीं ना वो तो शादी में मर गया. So you know, so I think I can expect this. शादी में मर गया ब्रो. हाँ ब्रो. Shit. It just सिर्फ जैसे मैंने तेरे को बोला ना. देखो ना, किसी की जान है. हाँ. कुछ भी रहे. हाँ. तुम वो डेथ को इतना इजी कैसा वो कर देते हो? It was just plain. हाँ वो क्या है, शादी में मर गया. I was like, wow, we stay in the country. It is as similar as हाँ क्या छोटा सा सांप तो था, मार दिया. Oh man. क्या हो गया, कितने हैं? No man, this is something else, man. I mean, by the way, if on the audio, I would like to say that I was touching Inchi, I was chilling with Inchi. It was so much fun, bro. एक और चीज़ मेरे को पूछनी है कि right now बहुत तादाद बढ़ रहा है of pigeons, you know, and they are also counting on human feeding. Yes. Like वो खाकरा बिकरा and yes, you know all of yes, that. So what is your take on it, and why shouldn't we do this? ठीक है, तो भाई चीज़ें ऐसी है ना कि हर एक चीज़ का ना एक सिस्टम रहता है करने का. करेक्ट. इवन इफ़ यू आर फीडिंग, अगर कुछ स्पीसीज इन्वेजिव हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि मांगुर फिश, बहुत सुना रहेगा, कैट फिश का कुछ स्पीसीज है, यहाँ पर आया, लोगों ने पाला छोड़ा या ऐसा कुछ किया फीडिंग पर्पज के लिए, अभी उसकी तादाद इतनी बढ़ी कि यहाँ के फ्लोरा फोना को इफेक्ट कर रहा है. राइट. तो फिर उसके ऊपर एक कंट्रोल रहना ज़रूरी है ना. सो सेम सिनेरियो है. कबूतर खाने से लोगों को प्रॉब्लम नहीं है कि वो उनको खाना दे रहे हैं, मतलब किसी को भी ऐसा बुरा नहीं लगेगा कि अरे क्यों खाना दे रहा है यार, ट्रिप है, बट उसका मेंटेनेंस नीट नहीं किया तो उसके पूप से या उससे फेदर्स के इससे आपको टीबी हो सकता है. राइट. तो अगर वो सिस्टम में हो रहा है, सही से हो रहा है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उसी के वजह से वापस किसी की जान दे रहे हो तो मुझे वो जान भी जाने की वो नहीं है ना ब्रो. मतलब मुझे नहीं चाहिए कि कोई इंसान को भी हार्म हो. इसलिए मैं बोलता हूँ ये चीज़ जो है ना, ये टू वे थिंग है. मैं किसी एक पर्सन की या एक लाइफ नहीं सेव कर रहा हूँ, वहाँ पर दोनों लाइफ की बात आती है. वो इंसान का भी डर है और इसका भी है. राइट. तो मुझे सिर्फ इसके बारे में नहीं सोचना है, उसके भी बारे में सोचना है. एब्सोल्युटली मैन. सो वैसा ही है. I mean, and you are a human who's giving hands both ways, bro. हाँ भाई, मतलब Bless you, bro. Fuck. Yes, Bless sir. you, man. Yes, Bless sir. you, man. Bless you, man. तुम्हारे वजह से I think और ज़्यादा लोग इस चीज़ों के बारे में aware होंगे. And whenever you have any workshop or whatever तू मेरे को बोलेगा ब्रो भाई ये करने का है, I will do it for you, bro. अरे done for sure. And it's not because that we are doing this podcast, because I seriously feel there is a need for people to be aware. There is a very serious need for people to be aware, man. Yes, sir. Man, hip hop. Hey. Let's do some hip hop, bro. Okay, I'm gonna throw some lines and let me see what's your hip hop drip like. Okay. नाचने का पैसा लेगा क्या? ऐसा नहीं तो ऐसा लेगा क्या? सबको नचा तू. इसको उसको. नाचने का नहीं है तो अरे धवल था भाई. क्या इंसान है. शिट. तो मैं ना भाई, मैं हिप हॉप है ना बहुत
ऐसा लेट सुनना चालू किया, मेरा एक भाई था, मैं आपको बता दूं कि सुनना चालू कैसे हुआ और वो कैसे हुआ, मतलब मुझे इतना अफेक्शन कैसे हुआ। तो वो ना हमेशा फुल ऐसे बैगी क्लोथ, शेडी टी शर्ट्स में जाता था। दिस इज बैक अराउंड इन 2011-12। हाँ, मैं छोटा था, कुछ तो 7th-8th ग्रेड में रहूँगा, और कुछ अलग ही सुनते रहता था। इधर हम लोग उधर कुछ गाना सुन रहे हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड ऐसा कुछ, तो छैया सुन रहे, ये भाई सुन रहा है टूपाक 50 सेंट। तो मैं एक दिन पूछ लिया, अरे ये तू क्या रे ऐसा पप्पा का टी शर्ट पहनता है, ये कौन है तू, ऐसा ही सब लोग कौन है, देखो समझता है क्या लोग क्या बोलते हैं। मेरा कज़न भाई है, बड़ा भाई। तो बोला अच्छा ऐसा है क्या, तुझे सुनाता हूँ। तो उसने मेरे को एक फर्स्ट Eminem का एक गाना सुनाया। मैं बोला मज़ा आ रहा है, कुछ तो टक 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 कर रहा है। बट फिर उसने बाद बताया कि ब्रो ये ऐसा है, उसने देख ये बोला, तो उसने लिरिक्स बताए थे, उसने ये बोला इसका मतलब ये रहता है, मतलब शिट उसने कैसा सोचा रहेगा, तू क्या सोचता है, तू सोचा क्या कभी ऐसा कुछ। तभी वो ना बढ़ा, और फिर धीरे धीरे आया, बिगी सुनने लगा, पाक सुनने लगा, और फिर उसके बाद ना ब्रो मुझे वही भाई ने स्टोनी भाई का एक गाना सुना दिया, और बोले मुझे पता है कि वो पीरियड को टाइम हो गया ना, मतलब उसने मुझे बताया मेरा भी कुछ तो चालू है। नहीं ब्रो, एक बहुत पुराना ट्रैक था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। आई शपथ तो मतलब थोड़ा अभी आया, बैंगर है। हाँ, समथिंग लाइक दैट। और मैं बोला भाई अपने इधर भी मतलब कैसे क्या, ओ शिट। तो बोलता है चल, और मेरा मेन घर भाई GTV में है, सायन कोलीवाड़ा में। वाओ। सो वो दादी का घर है, तो वहाँ पर फैमिली रहती है। ओके, नाउ यू सेड GTB, डू यू नो ओमी समोसा? अरे भाई बस क्या A1। इसके बाद बात ही कैन हो जाती है ना, मतलब वो मतलब एक ही। हाँ, तो मुझे एक बार ऐसे ही लेके गया, तो साधना स्कूल में वही था, और सेम ग्रेड में अपने सब 7 बंटाइज के भाई लोग थे। बोलते हैं ब्रो मेरे दोस्त लोग है, देखो मालूम है क्या सब ऐसा ऐसा करते हैं। बोला चल कभी अपन जाएंगे, को लेके जाऊंगा। तो मैं रैंडमली ऐसा गया, कभी सुना, बोला ओ शिट ये हो रहा है, फिर तभी समझने लगा ब्रो। फिर उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम गया, फिर गली बॉय वगैरह देखा, वो सब आया। एक टाइम के बाद मैं जो काम कर रहा था, तो लोग अपने सब आर्टिस्ट लोग को ना वो पसंद आ रहा था, बिकॉज एक बहुत सेम मेंटालिटी है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ना, वो एक सेम वे ऑफ थॉट्स है। तो मेरे को एक दिन ऐसे ही डीवल भाई ने ना कुछ तो मैसेज किया रैंडमली, मैं फ्लिप बोला ओ शिट ये क्या ड्रे, मतलब ब्रो हुई। बोलता है तू बहुत क्रेजी काम कर रहा है ब्रो, अपन मिलते हैं कभी, तो मुझे मिलने का है, मुझे भी पसंद है। और उनको स्नेक्स के बारे में और ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम है, बहुत अच्छे लेवल पे पता है, लाइक बहुत अच्छा नॉलेज है उनके पास। वैसे ही रैंडमली मिले, इनके साथ चिल किए वगैरह वगैरह, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड भाई। मतलब वो ऐसा आ गया। और हिप हॉप तो मतलब क्या है भाई, सच्चाई है ना। या ब्रो, fun man, it has to be that, man. I mean, I had the honor to meet Apache Indian, and I had to interview him, and he gave the vibes of, he told me that कि 23 years में उन्होंने चौक देन, अरेंज मैरिज, ऐसे गाने वाने बनाए। वो गाने बने ठीक है, लेकिन आज भी पब्लिक उस पर वाइब कर रही है। फॉर श्योर भाई। एंड उन्होंने एक बात बताया मेरे को कि यार नेवर थिंक, फर्स्ट शेयर योर स्टोरी, ओके, गिव अ पार्ट ऑफ योर लाइफ टू दीज पीपल. People want to listen to what you have to say. Think about success later. Man, that thing just hit me like a thunderbolt, bro. It just hit me, and I was like, मैं कर रहा bro. I mean, I want to like do whatever I want to do. Exactly. And I don't want to be like कि हाँ मैंने ये ना वो नहीं मैंने जैसा चल रहा है चलो अपन. But करने का है bro मेरे को तो. For sure भाई यही. Are you gonna like, have you written something? Have you ever like? मैं भाई ऐसा ना बहुत टाइम से बहुत ऐसा कॉन्शियस चीज़ों पे कभी कभार थोड़ा बहुत लिख देता था. ऐसा मैं बहुत लिखता तो हूँ नहीं, बट ऐसे कुछ तो लिखा था. एक मैंने ना बहुत रिसेंटली कुछ 4 लाइन लिखे थे, ऐसे जंगल वाली ट्रिप करके गाने का नाम है. So something is coming up, bro. बस जस्ट अ थॉट, मतलब तुम बोलो करो तो मैं करूँगा भाई. प्लीज मैन प्लीज. हाँ मतलब सोचा तो नहीं है ऐसा कुछ, बट भाई अगेन उसको मैं एक मीडियम देख रहा हूँ जो समझे, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ यूथ अभी, मतलब बोल सकते हैं, मतलब बच्चों से लेके लोग हिप हॉप सुन रहे हैं. राइट. भले वो कुछ भी रहे, राइट, हिप हॉप है, सुन रहे हैं, तो ज़रूरत है सच्चाई सुनने के लिए. या मैन, एब्सोल्युटली. थोड़ा सा ऐसे ही लिखा था जंगल वाली ट्रिप. लेट्स गो. इट वाज लाइक
मैंने बहुत ऐसे ना भाई हुक में लिखा था उसको. Okay, go. तो it is just like सुनो सुनो जंगल वाले ट्रिप मोगली सुनाना चाहता है ये असल वाले ट्रिप. सुनो सुनो जंगल वाले ट्रिप मोगली सुनाना चाहता है ये हसल वाले ट्रिप. चेक इंसान खतरनाक जानवर बनाई उसकी दुनिया पशु प्राणियों को मार कर जानकर वो कर रहा था क्राइम. पूछा क्यों कर रहा भाई, बोला बना मेरे को प्राइम. बड़े पेड़ पौधे तोड़ डाले कि ये इसने घोटाले छापे नोट बहुत सारे जो चोरों ने आके इसको नोट डाले इसने उसको वोट कारे कि ये कान बहुत सारे. छोड़ो सब अभी बात मेरी सुनो मोगली के गानों पे अभी तुम झूमो. जंगल से गलत फिर भाई तेरा सुमो चिल करूंगा तू कैंसर में कीमो. सुनो सुनो जंगल वाले ट्रिप मोगली सुनाना चाहता ये असल वाले ट्रिप. चेक आता हूँ अभी मैं मुद्दे की बात पे चिल हूँ वैसे तो दिल और दिमाग से खून खोलता मेरा बुज़दिल इंसान से करते जो जुम बेजुबान पे काटे पेट. तूने 100 साल के रास्ता बनाया तूने पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया तूने जंगल काट के. खड़ा हूँ बेटा तेरी कब्र खोद के. खिलाने की औकात नहीं तो फिर नन्ही सी जान को लात क्यों मारी. सामने मत देखना ब्रो फिर बोलना मत मोगली ने गांड क्यों मारी. That's it bro, that's Oh it, man, that's it. man, Something please like that, release this, bro. Please fucking ऐसी- release this. ऐसी- ऐसी नहीं मैं है bro. भाई- देख, I'll tell you what. I'm just a listener bro. I'll tell you what. मैं बहुत Let me tell you this. Bro, मेरे को ना झाड़ भर का कॉन्फिडेंस नहीं था. वेरी ऑनेस्ट. कि मैं कुछ लिख पाऊंगा या कर पाऊंगा. तो ऑफिस में बैठे बैठे मैं ऐसे बहुत सारे ऐसा लिखता था. तो ऑफिस का जो सिनारियो था कि लोग चाट के आगे बढ़ रहे हैं, यू नो, सुना मैंने मतलब ये वो तो फिर मैं दोस्त को बोला कि ये गाना बनाने को गया और वो गाना बन गया ब्रो. वाज लाइक ओके बन गया, अभी क्या करेंगे. तो मेरे दोस्त जो मेरा वो टाइम पे कुछ एडिट करता था तो ही डायरेक्टेड मी टू दिस मैन हु इज सिटिंग देयर. तो मेरे को बोला कि करते हैं. तो फिर मैंने उसको बोला, हम लोग लोकेशन फाइनल किया. फिर बिकॉज अभी पहला रिलीज मतलब ऐसा लग रहा था अरे करते क्या चल लेते ब्रो. हाँ चल लेते, सोचा नहीं. फिर हम लोग गए, फिर फाइनलाइज हुआ. फिर उधर कुछ पैसे का इशू था, जगह नहीं मिला हम लोग को. फिर देन वी गॉट अनदर प्लेस वेयर पीपल वेलकम विद मी विद ओपन आर्म्स एंड सेड दैट कि प्लीज यूज करो, प्लीज ले लो, प्लीज क्या चाहिए तुम बोलो, तुमको कॉफी चाहिए पानी चाहिए तुम्हारा करो. एंड देन दिस मैन हर्ष ब्रो ये न्यूयॉर्क के लिए निकल रहा है उस दिन. उसका रात का फ्लाइट है. ये पूरा दिन शूट खत्म करता है और उधर से आई थिंक उसका सूटकेस उसके सब मॉम डैड उधर लेके गया. एंड ही रीचेस द एयरपोर्ट, कैचेस द फ्लाइट एंड गोस. एंड मैं बोल रहा फक ब्रो, आई think I can do this. And हो गया bro. And I was like, I was pretty happy. And मेरे को फिर बाद में लोगों ने बोला अरे वो क्या है चाटू ये वो. मैं बोला तेरे लिए, तुम लोग के लिए शायद नहीं रहेगा ब्रो, वो मेरे लिए एक्सपीरियंस था, वो मेरा था. ओ जी यो मैन, सो crazy भाई ब्रो, why aren't you not doing this मेरे भाई. मैं इसको ना भाई बहुत ऐसे चेंज के वे में देख रहा हूँ. Of course bro, you know what? If I'm performing somewhere, if I see you on the crowd, or if I'm hosting, I'm gonna call you on stage and I'm gonna do this. We're gonna do this, bro. करते हैं bro. We're gonna fucking do this, yeah, man. थोड़ा सा. Yeah, man. We're gonna do this, man. It's and you're good, man. The flow, the flow is great, bro. I really enjoyed it, man. Man, every time I see your hand, man, man, I don't know if someone जिसने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है और एक्सपीरियंस करने के बाद भी तू फिर भी प्यार कर रहा है ब्रो, विच इज़ अ बिग थिंग मैन. नहीं ब्रो, कैसा है कि गलती नहीं थी ना किसी की, राइट, ना इंसान की थी. सो आई विल गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट. दिस हमारी बात हुई थी. सो इट वाज अ कोबरा रेस्क्यू फॉर यू, करेक्ट? एंड देन व्हाट हैपेंड? वही इट वाज लेट और एक स्लम के अंदर था. पांचरा पुल करके एक एरिया है चैम्बूर के अंदर. स्लम के अंदर लाइट कट ऑफ था, मई वगैरह का टाइम था. तो इस सीजन के अंदर ये लोग यूजुअली एग्स ले करते हैं. वाज अ बिग 6.5 फुट फीमेल इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा. ओके. और वो एरिया में जब भी आए तो लोगों ने फुल पत्थरबाजी ये वो अरे ये वो पोक करना ये सब किया. एंड वो डर गए ना भाई, और वो घर ढूंढ रही, वो जगह ढूंढ रही थी उसके एग्स ले करने के लिए. राइट. She somehow managed to slither inside an house. वहाँ पर जाके छुप गई सिलेंडर के पीछे. 10 बाय 10 का छोटा झोपड़ी है फुल एकदम.
मैं पहुंचा वहाँ पर तो लेट था, टॉर्च वगैरह था मेरे पास। मैंने बस एक इंसान को बोला कि भाई टॉर्च पकड़ना, ये रूम से बाहर निकलता हूँ मैं बैगिंग कर दूंगा। देयर इज़ ऑलवेज दिस गाय ना, अरे हाँ मैं तुमको फुल मदद करता हूँ, मैंने तो ये वो किया है, ये सब भी किया है, ये तो कुछ नाही, मैं मी आहे तुमच्या सोबत. भाई सब यू नो को मी तुझ्या पाठीशी भाई, जान दे दे. भाई रहते हैं तो वो टॉर्च पकड़ के खड़ा है एक डोर पे ऐसे ही बस, और मैंने उसको हुक किया, पिन किया उसको, एक अप्रोच करने का वो तरीका है, और उसने आवाज़ किया बिकॉज शी वॉज सुपर स्ट्रेस्ड, कोबरा का हिसिंग साउंड। अभी वो थोड़ा ना ज़्यादा एको हो गया रूम के अंदर, छोटा सा था ना, वो वुस करके इसकी फट गई ब्रो, ये टॉर्च वॉर्च छोड़ के भाग गया। तो अंधेरा फुल रूम के अंदर, 10x10 का रूम, 6 फुट का कोबरा, 4 फुट का मैं। मैन मेरे को फील हुआ कि उसने मेरे को पिन किया है, और वो किया ना तभी फुल ऐसा फर्स्ट थॉट कि भाई क्या ही मजबूरी रहेगी ब्रो इसकी, मतलब शिट, इतने लेवल पे पहुंचना, इतने लेवल। हाउ डिड यू अंडरस्टैंड दैट शी इज प्रेग्नेंट? लाइक यू, उसके एग्स फील हो रहे थे भाई उसके पेट में। मतलब फॉर श्योर वो ले ही करने निकली थी। तो और एक माँ थी, एक वो वाला फैक्टर था, ये लोग ने मेरे साथ ये क्यों किया, वो वाला फैक्टर था, मैं तो बस जा ही रही थी, वो वाला फैक्टर था उसके दिमाग में। और ये सब चीज़ें उसके वो बाइट पे ना मेरे को समझ रही है, मतलब समझ रहे हो, मैं वो सोच रहा हूँ, वो रेज, वो पावर ना, ऐसा ये इतना बुरा कोबरा बाइट नहीं रहता, मतलब आई नीड टू कट द स्किन, आई नीड टू ग्राफ अनदर स्किन ऑन इट। तो न्यूरोटॉक्सिक वेनम है, वूंड्स इतना बड़ा नहीं रहता है, बट जो पावर या वो वूंड के ऊपर जो काम रहता है ना, बट इन दैट पेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट, व्हाई। या मैन, तो दैट वाज माय वेरी फर्स्ट थॉट कि इतना गुस्सा या इतना ये लेवल पर इसको क्या ही मजबूर किया रहेगा। उसके ऊपर थोड़े से वूंड्स भी थे भाई, ऊपर उसको पत्थर वगैरह लगे थे। तो अगर कोई इंसान किसी को रोते रोते मारता है ना, it was that vibe. Fuck man. So you rescued her and then फिर still मतलब first चीज़ तो इसका हाथ से छुड़ाने की हुई। Okay. I need to grab her head which I don't recommend or don't like, है ना, वो हाँ, अलग चीज़ आती है। तुम्हारा गला पकड़ेगा। हाँ, for example same very similar. Right. तो बस वैसा ही है, मतलब हाथ मिलाना है तो ऐसे मिलाओ ना, ऐसे क्या मिलाते हैं? You call yourself a snake friend or a rescuer. तो ये बहुत पार्ट है, लोगों को ऐसे ही लगता है कि मैंने तो जान बचाई, पर तभी तो स्ट्रेस हो गया ना, लाइफ टाइम ट्रॉमा हो गया, जान बचने के बाद भी ट्रॉमा में जी रहा है वो जिंदगी भर की, ये क्या शॉट हो गया। इसका ऐसा सुपर डेलिकेट भाई, इनके ऊपर जो इंजरीज होती है वो ऐसा एक्सटर्नली समझ में नहीं आते, बोन्स वगैरह वीक रहते हैं। तो हाँ, बाइट हुआ, उसका हेड थोड़ा ग्रैब करना पड़ा, मैं बाहर लेके आया, बैकडइन किया, एक्टिवा पे बैठा। और फन पार्ट तो ये था कि मेरा ना बोर्ड चालू होता था अभी 12th का, और man, everyone in this room is just भाई इमेजिन, मेरी मॉम ना प्रिंसिपल है ब्रो, मेरा डैड भी प्रोफेसर है, और व्हाट विल बी द रॉन्गेस्ट थिंग आई कैन एवर डू कि मैं मेरे एग्जाम्स के अंदर फक करूँ, समझ रहे हो? अभी वो अलग वे में हुआ है जो भी हुआ है, बट हुआ है ना ब्रो। देखो घर वाले तो बोलेंगे अरे एग्जाम चालू है, थोड़ा सा लक्ष्य दे, ये वो सब ट्रिप, दे वर सुपर सपोर्टिव। तो मैं वो टाइम पे कॉल ही नहीं किया, मैं बोला चलो पहले हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। पहले हॉस्पिटल को क्या कि AC अवेलेबल है क्या सीन, बोला है, पहुँचे। फिर उसके बाद थोड़े टाइम क्योंकि ज़्यादा हुआ तो फिर मॉम डैड को क्या कॉल किया, ऐसे ऐसे है, ये है, देखते हैं, मैं तो बात कर रहा हूँ अभी तक तो हूँ। पहुँचने के बाद समझा कि वो जो ASV थी वो एक्सपायर्ड थी ब्रो। तो उसको अटेंड करते समय, मतलब वापस नया अरेंज करते समय ना 3.5 hours गए, विच इज़ अ प्रिटी गुड टाइम टू अ पर्सन टू डाई। तो तभी से लग थोड़ा इमरजेंसी से ऑक्सीजन, फिर ICU, वेंटी वाला सीन थोड़ा सा। फिर 3-3.5 घंटे बाद मिली भाई, ASV मिली, तो आ गया मैं। बट तभी अगर वो जल्दी हो जाता तो ये इतना बड़ा नहीं होता था। ओके। तो दैट्स व्हाट इट इज़, मतलब जितना जल्दी पहुँचोगे, जितना क्विक चीज़ें करोगे, जितना जल्दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँचोगे, जान बचेगी ब्रो। तो बस डेंजर है, बट बुरा है ना, मतलब कोई छोटी सी चीज़ है, एकदम सिली मिस्टेक, मतलब ये नहीं किया, जूते नहीं पहना तो जान चली गई, क्या बात है ब्रो। सच अ
super bad reason to just you know die. सांप काट के मर गया, बात है क्या ब्रो? वही है, मतलब वो भी ऐसा नहीं कि बहुत एक्सट्रीम सिनेरियोज है, मदद ही नहीं है, एंड है, कोई राजा महाराजाओं के टाइम पे हो रहा है, सब कुछ है. लूजिंग ए लाइफ इज, अभी भी हम लोग स्नेक बाइट विक्टिम्स के लोगों के घर पे जाते हैं, सिली मिस्टेक है भाई, 5 साल का लड़का है, उसको समझा भी नहीं कि सांप काटा है, वो नींद में चले गए. बट इसके अंदर वो एनिमल को इवल माना गया है ना. अभी वो भी तो घर ढूंढ के आया था, सिली मिस्टेक भी तो थी. ज़मीन पर सोए थे, जंगल का एरिया है, बारिश के दिन है, फॉर श्योर हमेशा चारपाई पे सोना रहता है, घर के सामने कूड़ा नहीं करना रहता है. तुमने कुछ तो किया है तो उसका एंड रिजल्ट या कंक्लूजन है ना कुछ तो एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके. उनको समझाना वो पॉइंट पे, या उनको समझना भी कि अपने की कोई जान गई और कोई दूसरा आके समझा रहे कि नहीं रे तुम्हारा ही कहीं तो गलती था. वो एक्सेप्टेंस नहीं है ना, इंडिया में रहते हैं ना अपन, तो मुश्किल है, बट कर रहा हूँ भाई. Bro, I'm there for you whenever you need me, bro. I mean, I keep saying this. I mean, to whatever extent I can offer my support to you, bro. Anytime. I mean, I really love your work, and I want you to fucking spit bars, bro. I want, and sure. Because you know, when I saw you talking, no, you have because you have been doing this. There are certain characteristics which I feel is like. हाँ भाई, yes है bro. I believe energies है वो. Bro, it is, and you will spit fire, bro. Absolutely, man. Ladies and gentlemen, hottest Mowgli. Thank you so much, bro. People know where to follow you. It's the hottest Mowgli on Instagram and YouTube. Please. It's the Abhirup Kadam. Yeah. The Abhirup Kadam नहीं, Abhirup Kadam ही है. तो भाई आ जाओ, मतलब बहुत चिल सीन्स रहते हैं, हम लोग यही सब करते रहते हैं अलग अलग जगह पे. जो रेस्क्यू वगैरह सिचुएशन जो मैंने एलैबोरेट किया है, जो ऑडियो में सुना, वही उसके अंदर वीडियो रहता है, लोगों का रिएक्शन वगैरह दिखता है, स्नेक्स वगैरह एनिमल्स दिखने मिलते हैं. फन है ब्रो, आ जाओ, मजा करेंगे. एंड प्लीज I would request you to repeat your rescue number. It is 9322 719 307. अगेन रिपीट करता हूँ, 9322 719 307. ठीक है, इंडिया के अंदर कहीं भी कुछ भी, एनिमल्स के लिए किधर भी कहीं भी कुछ भी. एंड नेक्स्ट टाइम आई डोंट नो वेयर विल मीट. नेक्स्ट टाइम ब्रो अपन ना ये सब ना एक मेरे हुड में करते हैं. मजा आएगा. वो थोड़ा सस्पेंस रखते हैं ना, थोड़ा सा. नहीं फटाक से नहीं बताएंगे, बट माय हुड, दैट्स इट. Mowgli's हुड. Okay. All right, ladies and gentlemen, this was Off Air with J-Man with the hottest Mowgli in the building. Make sure you subscribe to the channel and you check this podcast out. And thank you, Inchi, for being a part of this. वो भी फिलहाल चिल कर रही है मस्त ऐसे अंदर बैठ के. Bye, Inchi. Lot of love to you. Peace out. जबरदस्ती का दबाव, चाटे खुले घाव है, वानियत की नाव पर सवार हो गया. ये बनने तेरे बाप, साले आस्तीन के सांप, साले आस्तीन के सांप.